नमस्कार। बिहार एग्जिट पोल 2025 पर सबसे तेज और सटीक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अगले कुछ ही मिनटों में हम सीधे उन नंबर्स की बात करेंगे जो इशारा कर रहे हैं कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। एक एक आंकड़े पर नजर डालेंगे जो एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सवाल ये है कि क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? देखिए, एग्जिट पोल्स ने एक सियासी हलचल तो जरूर पैदा कर दी है, और जो शुरुआती इशारे मिल रहे हैं ना, वो एक बहुत ही निर्णायक जनादेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। और लीजिए, ये है आज की सबसे बड़ी खबर। ज्यादातर सर्वे एजेंसियों का अनुमान यही है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर सत्ता में लौट रहा है। और ये कोई मामूली वापसी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी का अनुमान है। चलिए, अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि सियासत में असली कहानी तो भाई नंबर ही कहते हैं। देखते हैं कि सीटों का अनुमान क्या कहता है। तो देखिए, न्यूज़ 18 का मेगा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एनडीए 140 से 150 सीटें, ये एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का महागठबंधन 85 से 95 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है, और जनसुराज पार्टी महज 0 से 5 सीटों की संभावना। बहुत बड़ा अंतर है ये। और ये है वो जादुई आंकड़ा 122। बिहार में सरकार बनाने के लिए आपको इतनी सीटें चाहिए, और एग्जिट पोल्स के हिसाब से देखें तो एनडीए इस आंकड़े को बहुत ही आराम से पार कर रहा है। अब इन नंबर्स को थोड़ा और समझने के लिए इनकी तुलना 2020 के नतीजों से करते हैं। पिछली बार एनडीए को मिली थी 125 सीटें, और इस बार का अनुमान क्या है? 140 से 150 सीटें। मतलब अपने पिछले प्रदर्शन में एक बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब जरा उन बड़े चेहरों पर नजर डालते हैं कि किसके लिए ये एग्जिट पोल जीत का पैगाम लेकर आए हैं और किसके लिए हार का। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि नीतीश कुमार की वापसी लगभग तय दिख रही है। ये जो अनुमान है, ये साफ तौर पर उनके नेतृत्व पर एक मजबूत मुहर लगाते दिख रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन के लिए ये अनुमान एक बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तेजस्वी यादव ने पूरे कैंपेन में बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर बहुत जोर दिया था। तो क्या ये मुद्दे वोटर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए? कम से कम एग्जिट पोल के जो नंबर हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब एक और बड़े नाम की बात करते हैं, प्रशांत किशोर। उनकी जनसुराज पार्टी के लिए अनुमान क्या है? 0 से 5। जी, सिर्फ 0 से 5 सीटें। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। जो प्रशांत किशोर कभी दूसरों के लिए चुनावी जीत की रणनीति बनाते थे, जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहलाते थे, वो अपनी ही पहली चुनावी पारी में काफी पीछे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिहार के वोटर्स ने उनकी जनसुराज पार्टी को सिरे से नकार दिया है। चलिए, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इन अनुमानों पर पॉलिटिकल पार्टीज और बाजार का मूड कैसा है। क्या कह रहे हैं वो लोग? जाहिर है, विपक्ष इन एग्जिट पोल्स को मानने को तैयार नहीं है। भागलपुर से कांग्रेस के एमएलए अजीत शर्मा का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा, चुनाव का फैसला जनता करती है, एग्जिट पोल नहीं, और ये एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत हैं। वहीं अगर बाजार की बात करें तो मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि इन एग्जिट पोल्स का कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स पहले से ही ये मान कर चल रहे थे कि एनडीए की वापसी हो सकती है, जिसे वो एक तरह की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का संकेत मानते हैं। तो अब असली फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ अनुमान है। असली नतीजा तो अभी आना बाकी है। आगे के कुछ दिन बहुत ही अहम होने वाले हैं। देखिए, आज यानी 11 नवंबर को एग्जिट पोल्स आए हैं। कल 12 नवंबर को एक्सिस माई इंडिया का डिटेल्ड सर्वे आएगा, और फिर 14 नवंबर, वो दिन जब वोटों की गिनती होगी और असली तस्वीर सबके सामने होगी। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है? देखिए, एग्जिट पोल्स का इशारा तो बिल्कुल साफ है, लेकिन अंतिम फैसले के लिए 14 नवंबर का इंतजार करना ही होगा।